नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस और चर्चा का विषय इस बात को लेकर है कि आखिर जो तीसरी लहर के बारे में इधर उधर से जो हवाएं आ रही हैं उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं। आपकी भी चिंता उतनी ही है जितनी चिंता हम यहां बैठकर कर रहे हैं। और तीसरी लहर को मत बुलाओ हम क्यों लिख रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि जो घटते हुए आंकड़े थे एक बार फिर स्पीड में है और जो आंकड़ों की बिल्डिंग है वो काफी ऊंची दिख रही है, आसमान से बातें करते हुए। तो ऐसे में चिंता का सबब यह है कि आप अनलॉक के बाद जो जागरूकता आपने हटा दिया उसे ताक पर रख दिया, उस पर बातचीत हो जाए। कुछ ग्राफिक्स संदेश के जरिए हम आपको जरा दिखाते हैं वस्तु स्थिति बिहार की क्या है और बिहार ग्राफ के मामले में कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तारीख दर तारीख हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ने लगे मामले अनलॉक के बाद, यह हम आपको बता रहे हैं कि हर जगह गाइडलाइंस की अनदेखी हुई है, यह आप भी मानेंगे। दुकानों और हाट में लोगों की भारी भीड़, ये तस्वीरें लगातार चलती रही। कोरोना भूलकर सामान्य दिनचर्या में सभी लोग लौट आए, कोरोना तो था ही नहीं। पुलिस का धावा दल भी कहीं नजर नहीं आया जो मना कर पाए, उस भीड़ को नियंत्रित कर पाए। चेहरे पर मास्क नहीं दिखा, इन नियमों का पालन करते हुए लोग नहीं दिखे और अनलॉक के बाद एक भारी लापरवाही देखने को मिली। तो हम ये बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों मामले बढ़े। नए मामलों में टॉप 5 जिले देख लीजिए, कहीं आपका जिला तो नहीं है। पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, इसके बाद लखीसराय, ये 5 टॉप 5 जिले हैं जहां मामले अभी भी बरकरार हैं। यानी कि यहां के लोगों को निश्चिंत होने की तो तनिक भी जरूरत नहीं है, यह बात बिल्कुल क्लियर है। अगली स्लाइड हम लाते हैं। अगली स्लाइड हम आपको ला रहे हैं कि अपडेट जरा देखिए। 7 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना को मात भी दे चुके हैं, यानी संख्या अब घट रही थी। कुल 9,565 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, यह बेहद दुखद खबर है। 24 घंटे में बिहार में 2704 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में ही 298 संक्रमण के नए मामले सामने आए जो चिंता बढ़ा रहे हैं। मई महीने में अगर देखें तो ये जो संख्या है 2,22,000 के करीब थी। 23 जून तक कुल संक्रमितों की संख्या हो गई 1,37,044। इसके बाद देखिए 23 दिन में किस तरीके से कोरोना को कितने लोगों ने मात दी, वो रिजल्ट है। और 23 दिन में 4,402 लोगों की मौत हुई, ये एक दुखद खबर है। रिकवरी रेट हम आपको बता रहे हैं ये बढ़ा है, 1.33% बढ़ा है और रिकवरी रेट बढ़कर फीसदी के मामले में 98.30 तक पहुंच गया है। चलिए, जागरूकता से आप बच सकते हैं। मास्क लगाएं, कोरोना भगाएं, पहला नियम तो यही है। हाथों को बार बार साबुन से धोएं, दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि 2 गज की जो दूरी है अभी भी जरूरी है, इसे मुहावरा ना माने, इसे उपयोग में लाएं। छींकते समय खास तरीका अपनाएं, केहूनी को लगाएं और तब छींकें। खुद के स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें जिससे कि आप बच सकते हैं। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली चीजों से बचें, यानी कि तंबाकू, सिगरेट जो अगर पीते हैं तो जरा बचिए। अभी बेवजह घर से बाहर निकलना भी बंद करें। तो एक के बाद एक जो स्लाइड है वो हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की सुगबुगाहट चल रही है, कई जगह डेल्टा प्लस वेरिएंट भी डिटेक्ट हो चुका है। इसके अलावा कोरोना वायरस के स्ट्रेन से 40 से 50 गुना अधिक ये संक्रामक है, इसलिए डरना जरूरी है। वैक्सीन से संक्रमण की गंभीरता काफी कम होगी, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। अगली स्लाइड हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर वैक्सीन लगवाने के फायदे क्या थे। वैक्सीन अगर आपने लगवाई, अगर नहीं लगवाई है तो क्यों लगाना जरूरी है, ये हम इसे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि डरना जरूरी है कोरोना से, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया। हालांकि आपने उसे भूला देने की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर टीना राय हमारे साथ है, डॉक्टर सोनाली है, डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ, डॉक्टर टीना राय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना सर, हमें ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो लोगों को समझाना भी है, उनका इलाज भी करना है, और डॉक्टर साहब से वो पूछ रहे हैं कि जो हथियार का इस्तेमाल आप हमारे मुंह में करने वाले हैं वो ठीक ठाक है। तो डॉक्टर भी डरे हुए, मरीज भी डरे हुए हैं, तो कैसे इसे संभाल रही हैं। और जो तीसरी लहर आ रही है वैसे में कैसे उस पब्लिक को हम जगा पाएंगे, उस जनता को जगा पाएंगे। जी, अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे इंडिया में एंटर कर चुका है, उसके 40+ केसेस हम देख चुके हैं। तो अभी मेरी प्रैक्टिस में भी मोर देन 70% जो भी केसेस आ रहे हैं, अभी
कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आ रहे जी, हैं, जी। उनको ये एक मन में डर है कि कोविड के बाद जो हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स है, जिसको हम अभी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जान रहे हैं, जी, जी। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है अभी डेंटल पेन को लेके, स्वेलिंग को लेके, तालू में एक कालापन जो है, नाक से एक ब्लैक डिस्चार्ज का निकलना, मसूड़ों में खून का आना और अचानक से दांतों का हिलना, तो ये सब तकलीफ़ों के साथ अभी लोग आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो उनको समझाना एक चैलेंज ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अभी वो कोविड से रिकवर हुए हैं, तो और भी उन्हें मेडिकल कंडीशन से अभी लोग वो मान गुजरे रहे हैं बहुत, कि आप और तक जब उसके बाद पहुंचते हैं लोग तो post-COVID मास्क लगा लेते होंगे कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, मास्क लगा लेते हैं, और जैसे ही इलाज करवाया वहां से मास्क को पीछे से ही तो हटाना है, इस तरफ कान की तरफ से हटा करके चल दिए फिर अपने रास्ते। नहीं, ये सब मैं पहले जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, प्रोटोकॉल्स है, सब फॉलो किया जाता है और इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है। जब भी आप चेयर पे बैठे हैं, डेंटल चेयर पे बैठे हैं, तभी मास्क को आपको हटाना है। उसके बाद जब मैं पेशेंट की काउंसलिंग कर रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर द चेकअप, उसके बाद आपको मास्क को पहन लेना है। तो ये जानकारी, ये जागरूकता देना अभी बहुत ज़रूरी हो गई है। और म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पटना में आईजीएमएस में जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्जरीज चल रही हैं, तो वो केसेस अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस कंसर्न के साथ पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, मैं उनको अच्छे से काउंसिल करती हूँ। कोविड अप्रोप्रिएट डेंटल जो बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने कही डॉक्टर टीना, आपने अच्छी बात कही कि इलाज तो करना ही है, लेकिन उनकी काउंसलिंग भी करनी है। एक्टिव रहना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि गेट खोलकर बाहर चले जाइएगा दौड़ लगाने के लिए, घर में ही एक्टिव रहना है। डॉक्टर निगम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। डॉक्टर टीना, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी थी, लेकिन ये जो चर्चा है वो लगातार चलने वाली चर्चा है, क्योंकि लोगों को समझाना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।